ये जो आप है ना रबड़ देख रहे हैं ना, एक मिनट, ये है ना मैंने काफ़ी है ना मतलब पूरा पैकेट मंगवाया है और ये बहुत ही स्मूथ है, सिल्क में है, तो ये चुभते भी नहीं है बालों में लगाने के बाद में। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैंने लगा रखा था तो निकाल दिया, तो सोचा मैं एक बार आपको दिखा दूँ। देखिए बहुत ही स्मूथ है और ये ना ख़राब भी नहीं होते, बहुत अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हुआ है 11 बज गए हैं और जोमनेर माता के गए थे आज हम, और वहाँ से मतलब आ गई हूँ मैं। और ये मेरा ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है दूसरा। तो अभी मैंने रियांशु के लिए ओट्स बनाए हैं, तो चलिए किचन में चलते हैं। रियांशु को भूख भी लगी है बहुत। रियांशु को भूख भी लगी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओट्स हमारे बन गए हैं, सही टाइम पे आ गई हूँ मैं। तो ओट्स अच्छे से बनके एकदम रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे ओट्स बनके एकदम रेडी हो गए। इसके अंदर मैंने शिमला मिर्ची डाली है और टमाटर और जीरा और मतलब मसाले डाल के और मैंने बनाया है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और बन गए हैं हमारे ओट्स। और रियांशु को मैंने ओट्स डाल दिए हैं और ये लंच कर रहा है। खाओ। इसे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। गरम है ना, आराम से खाओ। बहुत अच्छे बने। ओके, तीखा, बहुत ही चटपटे बने। चलो खाओ आप। हेलो एवरीवन, तो अभी मैंने फेस वॉश किया है और हैंड वॉश किए हैं, क्योंकि अभी मैं किचन में काम कर रही थी तो पसीने पसीने हो गई, इसलिए अभी मैं अच्छे से फेस वॉश करके आई हूँ, हैंड वॉश करके आई हूँ। तो अभी मैं किचन में, मेरा जो आरओ था वो उसमें बीच में मिस्टेक हो गई थी, मैंने ब्लॉग में बताया भी था आपको। तो उसके बाद में ना उनको हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा था, वो भी बिज़ी थे, सुबह जाते थे नाइट में लेट आते थे वो। तो अभी कल उसकी सर्विसिंग करवाई है और कल रात को लेकर आ गए थे। तो अभी मैंने ना आरओ को अच्छे से क्लीन कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से उसको ना मैंने साफ़ कर दिया है, अच्छे से उसकी क्लीनिंग कर दी है। तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये इसको मैंने बिल्कुल इतना अच्छे से इसकी क्लीनिंग की है मैंने अभी, ये देखिए ऐसे लग रहा है बिल्कुल न्यू ही है ये। और इधर से ये जो डोरियाँ हैं इसकी, ये डोरियाँ हैं, इनको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। देखिए इनको प्रॉपर क्लीन कर दिया मैंने इसको। ये जो इसकी बोतल है यहाँ पे, इसको भी मैंने क्लीन किया है, बस ये मेरे से खुली नहीं है। और पहले मैं जब इसकी सर्विसिंग करवाई थी उस टाइम इस बोतल को अंदर से पूरे पार्ट मतलब सबको मैंने अच्छे से क्लीन किए थे। तो ये जो ऊपर का जो ये इसका ढक होता है ना, ये बहुत टाइट होता है, तो ये क्या है खुलता नहीं है। तो जब हस्बैंड आएंगे ना तब इसको खोल के अंदर से मैं साफ़ कर दूँगी। बाहर से तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है इसको, और आरओ को मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, ये देखिए। और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्लीन लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल ही लेकर गए थे मॉर्निंग में और फिर लेकर आए थे, वो नाइट में आए तब इसकी सर्विसिंग हो चुकी है। तो इसको रात को फिट कर देंगे। अब है ना इसकी 4-5 महीने में 5-6 महीने में ना सर्विसिंग करवानी पड़ेगी,
जो मैकेनिक है उन्होंने बोला है कि 5-6 महीने में इसकी सर्विसिंग करवाते रहा करो। तो इस बार मैं गलती नहीं करूँगी, जब 3-4-5 महीने हो जाएंगे तो मैं इसकी सर्विसिंग है ना करवा दूँगी, ताकि ना प्रॉब्लम ना हो। हर बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि इसकी ये ना पानी फिल्टर नहीं होता है और फिर ना वही प्रॉब्लम होती है, पानी लेकर आओ और सब। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं ना समय पे ही इसकी सर्विसिंग करवा दूँगी, ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइट चालू करो। तो यहाँ पे हमारा रियांशु, तो रियांशु शर्मा रहा है। रियांशु क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्योंकि रियांशु की हेयर कटिंग करवाई है और वो जो करवाई है, अभी गर्मी का भी टाइम बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों के ना छोटे बाल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बड़े बाल है ना, बड़े बालों में बहुत ना मतलब गर्मी लगती है और एकदम से बच्चों को ना ज़्यादा गर्मी में सही नहीं है बड़े बाल। तो बैठो एक मिनट, आप देखिए बबरी करवाई है रियांशु की, बबरी कटिंग करवाई है। छोटे पसंद नहीं है बेटा, बढ़ जाएंगे ये तो। अरे बहुत टाइम लगता है। लेकिन अभी आपको पता है ना गर्मी कितनी है, जैसे गर्मी में बड़े बड़े बाल बेटा बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पे है ना ये निशान, बहुत छोटा था मेरा रियांशु, तब गिर गया था, मैं मेरी मम्मी के थी वहाँ पर, तब इसके ना बहुत ब्लड निकला था, यहाँ पे टाँके भी आए थे मेरे जोनू के, तब से ना ये निशान पड़ गया। इसको देखती हूँ ना, जब मुझे वही उस दिन का वो दिन याद आता है मेरे को, मेरे बच्चे के लगी। और देखिए फिर ऐसे है ना बच्चों के लग जाती है ना, तो फिर ना वो ज़िंदगी भर के लिए ऐसे निशान हो जाते हैं। और है ना ये जो इसका जो हेड है ना, यहाँ पे है ना ये निशान है, ये अजीब सा लगता है। जब मैं हेयर कट अभी तो क्या इसकी बबरी करवाई है, जब हेयर कटिंग करवाता है ये अपने अकॉर्डिंग, तब उसको बोलते हैं कि है ना थोड़ा यहाँ पे ना बाल छोड़ दे, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है। जब भी मैं इस निशान को देखती हूँ ना, तो मेरे को बहुत वो दिन याद आता है। और एक बार स्कूल में मोनू के यहाँ पे लग गई थी, विंडो था, विंडो से क्लास में बच्चे शरारत कर रहे थे और इसको परेशान कर रहे थे। मैं मम्मा ये बच्चा था तो जैसे ये टेबल के नीचे से जाने लगा, और ऊपर है ना एक लोहे की जो विंडो थी वो खुली हुई थी, और जैसे ये ऊपर हुआ इसके ना यहाँ पे वो लोहे की जो वो नहीं है चोट लग गई, ऊपर हुआ जैसे बहुत है ना इसके ब्लड निकला था, बहुत ब्लड निकला था बहुत। फिर स्कूल से फ़ोन किया, इसके इंजेक्शन लगा टिटनेस का। वो दिन मैं ना कभी नहीं भूल सकती हूँ। एक तो ये छोटा था ना, तब इसके यहाँ पे सिर में लगी थी एक तो वो, और एक स्कूल में इसके यहाँ पे लगी लोहे के जो विंडो थी वो इसके ना एकदम से ऊपर हुआ ना, तो इसके यहाँ बीच में जो अपना हिस्सा होता है ना, यहाँ पर इसके बहुत बुरी तरह से लगी थी, तो उसमें ब्लड ही ब्लड हो गया था। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। जब दिन भी याद आता है ना, मुझे बहुत ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अभी है ना रियांशु बबरी करवा दी है और हेयर कटिंग, क्योंकि बच्चों के है ना छोटे बाल ही ज़्यादा गर्मी के अंदर है ना अच्छे होते हैं। बड़े हुए बाल बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, और वो ना बोलते हैं ना कि चूसते हैं बच्चों का। बड़े बाल बेटा वो तो बढ़ जाएंगे, तो बढ़ जाते हैं। तो अभी इसको ना मैंने ना कल इसकी है ना अच्छे से ना मतलब मसाज की है, जंपी की है इसको अच्छे से नारियल के तेल की बढ़िया से, और मसाज की है इसके हेड में, मतलब बालों में अच्छे से मसाज की है हेड की, जिससे इसको ना आराम मिले। और अभी स्कूल नहीं जा पा रहा है ये, क्योंकि अभी इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी टाइम से ही है ना इसकी तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। तो मैं रियांशु की वजह से काफ़ी मैं परेशान हूँ, बता नहीं सकती हूँ मैं। तो ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 27 जून को मैं माता जी के गई थी, फिर वहाँ से मैंने जब वो ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया था, फिर मैंने सेकंड ब्लॉग स्टार्ट किया था, ये ही ब्लॉग जिसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसी में ना कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, इसलिए आज कितनी तारीख है मोनू, आज कितनी तारीख है आज? आई डोंट नो। आज बार क्या है? फ्राइडे आज। तो आज फ्राइडे है, और मुझे ना तारीख का भी नहीं पता है, याद ही नहीं है आज क्या तारीख है। तो तारीख का सॉरी नहीं मालूम है। तो
मतलब इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और कब से मैंने स्टार्ट किया था, 27 जून से स्टार्ट किया था और आज फ्राइडे हो गया है। और मोनू कैलेंडर में देख के बता रहा है, देखिए कैलेंडर कितनी तारीख है आज। आज तो जुलाई है पर ना गुरुवार है, शुक्रवार है आज। शुक्रवार है ना आज। हाँ, तो आज कितनी तारीख है? 15 होनी चाहिए आज। हाँ 15 है आज। 22 भी हो सकती है, पता नहीं। 15 तारीख का कैलेंडर में मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि ये ना मतलब है ना तारीख डेट ये बार याद ही नहीं रहते हैं, घर में काम काज में इन सब में माइंड से निकल जाता है। तो अब से मैं आज इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। इतना गैप लग गया है बीच में, क्योंकि ये ना रियांशु की भी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर घर पे भी अभी फ़िलहाल सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, इसलिए मतलब मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे भी मैं मतलब मुझे टाइम मिल रहा है, जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ उस हिसाब से मैं भी ब्लॉग मेरे डाल रही हूँ। और प्रॉपर ब्लॉग मतलब आएंगे मेरे, जिसमें प्रॉपर रेसिपी वगैरह जो भी होता है रूटीन वो सब मैं शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। तो आप देख सकते हैं ये मेरी जो रूम की जो लाइट है वो फ्यूज़ हो गई हैं काफ़ी, मतलब 2-3 मतलब ट्यूब लाइट है ना फ्यूज़ हो गई हैं, क्योंकि ना प्लग में ही प्रॉब्लम थी। तो स्विच ख़राब हो गए हैं उनके, जैसे स्विच ऑन करते थे ना वैसे ही है ना इनमें ना मतलब लाइट आती थी, जैसे आग जैसी होती है ना, ऐसे दिखाई देती है वैसे। तो ये देखिए ये सभी रूम के है ना ये स्विच लेके आए, कल ही लेकर आए। तो ये ज़रूरी है, वैसे ही लाइट ऑन करते थे ना तो उसमें ना जैसे ये ऐसे लाइट ऑन करते थे तो उसमें ना आग पकड़ती थी। और स्विच है ना बिल्कुल ख़राब हो गए, और है ना ट्यूब लाइट भी मेरी बिल्कुल है ना मतलब ख़राब हो गई है, इसलिए मैंने कहा ट्यूब लाइट भी मैंने न्यू मंगवाई है। और ये प्लग मंगवाई ही मैंने, देखिए। तो ये हस्बैंड ही लगाएंगे इनको, तो कल ही लेकर आए थे वो। तो जब वो आ जाएंगे तो अभी तो उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। और इस काम के लिए है ना, इस काम के लिए कम से कम है ना घंटे आराम से मतलब वक्त चाहिए, तब जाके ये लाइटिंग का जो ऐसे काम है ना वो फ्री है ना, जब वो इंसान होता है ना आराम से तब है ना होता है। इस वजह से ये कल लेकर आ गए थे, तो ये रखे हुए हैं। आज वो आएंगे तब फिर वो ये प्लग वगैरह जो भी है स्विच लगाएंगे। ये देखिए ये जो है ना ये भी निकल जाता है, क्योंकि ये जो ना मतलब फ्लैट लिया था ना तब के ये जो बिल्डर है ना ये लगाते हैं, और ये क्वालिटी है ना अच्छी नहीं है। तो अभी है ना इसको चेंज करवाए सारे रूम के अंदर, हॉल रूम सब में, तो मतलब टाइम चाहिए बहुत ज़्यादा, तब जाके ये पूरा काम सही हो। तो ये जो प्लग है ना इनको ऐसे करते हैं बंद, तो देखिए ये करते हैं एकदम से, ये टाइट ऐसे अजीब से होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे चालू करते हैं तो ये होते ही नहीं है, टाइट हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ये बाहर निकल गया, ऐसे लाइट निकलती है इसके अंदर। तो इसी वजह से मैंने ये प्लग मंगवाए। और मेरी काफ़ी है ना मेरी ना ट्यूब लाइट है वो भी मेरी है ना ख़राब हो गई है रूम में, तो नई ट्यूब लाइट भी मंगवाई है मैंने। तो ये काम है ना आज करना है, क्योंकि ये ना उस रूम में तो बिल्कुल लाइट ही नहीं है, क्योंकि ये जो बोर्ड है ना ये लाइट का ये पूरा है ना ख़राब हो चुका है। दोनों साइड में जो बोर्ड है दोनों ख़राब हो गए हैं, तो उनको ना चेंज करना है। और अभी ये जो मैंने आपको हॉल में दिखाया है ना ये इसके भी स्विच है ना ख़राब है, जब भी ऑन करते हैं ना तो ये ना मतलब होते ही नहीं है, बहुत टाइट हो जाते हैं, एकदम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्वालिटी ठीक नहीं है, इसको हम ठीक सही करवाएंगे सभी रूम में, लेकिन इसके लिए ना टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, हस्बैंड को भी टाइम चाहिए, तब जाके ये सारा जो लाइट का काम है ये। और जब इनको ना ऑन करते हैं ना तब बहुत डर लगता है, तो मैं रियांशु को बोलती हूँ बेटा ध्यान से ही करना, इसीलिए ये हेडफोन लेकर आए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और लाइट जैसा जो ये ऐसे काम होते हैं ना इनमें तो ना लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बहुत ही रिस्की होते हैं ये काम। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ पोहे, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल डाला और राई डाली है मैंने, और ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी मैंने
मिर्ची डाली है, थोड़ा जीरा डाल देती हूँ मैं, और अब डाल देते हैं ये ऑनियन, सारे प्याज डालूँगी मैं, और साथ में ये हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। रियांशु भी खाएगा इसलिए, और ना मैंने लंबी लंबी मिर्ची भी इसमें डाली है काट कर। तो थोड़ा इसको फ्राई कर लेते हैं प्याज को। तो हमारा जो ये प्याज है ये फ्राई हो गए हैं, तो अब इस पर डाल देंगे ये, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ धनिया पाउडर, ये है कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये डालूँगी मैं, फिर रियांशु भी खाएगा तो तेज़ हो जाएगी मिर्ची। और ये हल्दी पाउडर थोड़ा, और आवश्यकता के अनुसार नमक डाल देंगे, इसको मिला लेंगे। और इसमें मैं थोड़ा ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये मैंने कल ही इस पे मतलब लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने कल ही बनाकर तैयार किया है घर पे, तो इसको डाल दूँगी मैं। और इसको मिला लेंगे। डाल देंगे, अब इसमें डाल देंगे ये टमाटर, तो टमाटर डाल दिए और मिला लिए। अब थोड़ा इनको पकने देंगे, छोड़ दूँगी। मसाले मैंने डाल दिए थे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये चाट मसाला, और इसको मिला लेंगे। और इसमें मैं नींबू भी डालूँगी, नींबू का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आएगा पोहे में, खट्टा मीठा, खट्टा खट्टा, क्योंकि टमाटर भी डाले हैं इसमें, तो थोड़ा मैं नींबू भी डालूँगी। तो इसको थोड़ा देर छोड़ देंगे पकने के लिए। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। तो आज मैं पोहे ना कुछ अलग ही स्टाइल में बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने पोहे ले लिए, तो ये थोड़े थोड़े करके डाल देंगे इसके अंदर। तो पोहे डाल दिए और मैं इसको मिला रही हूँ अच्छे से। और 2 ही मिनट में हमारे पोहे बनके एकदम रेडी हो जाएंगे। कुछ इस तरह से मुझे पोहे ना अच्छे लगते हैं खाने में, जिसमें मतलब मिर्ची टमाटर मसाले अच्छे से हो। और अभी रियांशु भी खाएगा इसलिए मैंने मसाले कम ही रखे हैं, इसमें नॉर्मल मिर्ची रखी है, उस अकॉर्डिंग ही मैंने पोहे बनाए हैं। ये देखिए, ये नींबू डालूंगी मैं अब इसमें। नींबू का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। और ऊपर से मैं थोड़ी ना मतलब मैंने ना प्याज भी काटे हैं, ताकि मैं सर्व करूँगी तो मैं ऊपर से थोड़ी इसमें प्याज डालूँगी, और फिर खाएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे ये खाने में। और इसको मिला देंगे। बस थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहना है, संभालते रहना है, ताकि पोहे नीचे लग न जाए। तो हमारे पोहे ना बन गए हैं बिल्कुल। और अब मैं ऊपर से इसमें डालूँगी ये हरा धनिया। गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, और इसको मैं थोड़ी देर ढक के छोड़ दूँगी। और हमारे पोहे अच्छे से मतलब बनके रेडी हो गए हैं, और बहुत ही डिलीशियस यम्मी बने हैं। और रियांशु खाएगा, और फिर उसके बाद में बताएगा कि रियांशु को कैसे लगे।
ये देखिए मैंने प्लेट लगा दी है, प्रियांशु को पोहे सर्व कर दिए हैं। देखिए कितने अच्छे डिलीशियस बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे बने पोहे। तो प्रियांशु के मैंने प्लेट लगा दी है, आप भी आइए, आप भी खाइए। तो ये देखिए प्लेट लगा ली है मैंने, मेरी लगा ली है, रियांशु को लगा दी है और रियांशु खा रहा है। और रियांशु बताएगा कि पोहे कैसे बने हैं। मम्मी अच्छे बने, मसाले सब सही है। गरम है ना ज़्यादा, आराम से खाओ, गरम लग गया। बहुत टेस्टी बने हैं, खाओ। तो पोहे के साथ में ना चटनी भी रखी है, तो पुदीने की चटनी लूँगी मैं साथ में। इसमें ना मतलब पोहे के साथ में दही के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे देते देना। हाँ, तो अभी है ना धनिए की और पुदीने की चटनी मम्मा ने बनाई थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई है। तो चलो खाओ आप, ठीक ये है। अच्छी बननी चाहिए।